बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। आज हम बात करेंगे जॉन मेडिना की बेस्ट सेलिंग बुक ब्रेन रूल्स की। जॉन मेडिना ने ब्रेन रूल्स लिखकर बहुत सारे मसाइल को हल कर दिया। जॉन मेडिना ने अपनी उस मशहूर ज़माना बुक में 12 ब्रेन रूल्स बयान किए। इन ब्रेन रूल्स पे अमल करके आप ज़िंदगी की जिस फील्ड में भी हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, आप इन पे अमल करके अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। रूल नंबर 1, जॉन मेडिना कहता है हमारा जो ब्रेन है ये एक सर्वाइवल ऑर्गन है। हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल ऑर्गन है। हमारा दिमाग हमारी बका को लाजमी बनाता है। इंसान का जो दिमाग है वो किस तरह से ताकतवर जानवरों के मुकाबले में उसको कामयाब और उसको सक्सेसफुल बनाता रहा, यानी उसकी बका को यकीनी बनाता रहा। इंसान बाकी जानवरों की तरह तो उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन इंसान ने अपने दिमाग की ताकत से, यानी अपने ब्रेन पावर से उन जानवरों को कंट्रोल किया और अपनी बका को लाजिम किया। गोया ये जो सर्वाइवल आर्गन है, इस सर्वाइवल आर्गन की जो इर्तकाई मनाज़िल हैं वो इसी तरह से स्ट्रगल से, एफर्ट से बेहतर होती चली गई। यही वजह है कि आज वो गारों वाला इंसान तो नहीं है, लेकिन आज के इंसान को घरेलू मसाइल का सामना है। आज के इंसान को सोसाइटी के अंदर अपनी एडजस्टमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और आज के इंसान को एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जॉन मेडिना कहता है कि ये सर्वाइवल आर्गन ही आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है, यही आपकी बका का ज़ामिन है। अगर हम जॉन मेडिना के सर्वाइवल रूल को मद्देनज़र रखें तो आज का जो दौर है वो हमें ये बताता है कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फियर्स का सामना कर रहा है। कहीं उसको खुराक की कमी का डर है, कहीं उसको अपनी कामयाबी का खौफ है, कहीं वो ये देखता है कि लोगों के सामने मैं जाऊंगा तो कहीं मेरी फेम डिस्टर्ब ना हो जाए। ये जो खौफ है ये आपकी तमाम सलाहियतों को ख़त्म करने का बायस बनता है। तो जॉन मेडिना कहता है कि अगर आपको कोई ऐसी इन्वायरमेंट मुयस्सर है जिसमें आप प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो ऐसी इन्वायरमेंट से अपने आप को बचाएं और आप ऐसे लोगों के साथ काम करें जो टीम वर्क पर यकीन रखते हों, जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट करने वाले हों, कि इससे आपका ये जो ऑर्गन है ये आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी कैपेसिटीज़ हैं, ये ज़रा निखर कर सामने आ जाएंगी। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट योर ब्रेन। जॉन मेडिना कहता है कि एक्सरसाइज आपके दिमागी सलाहियतों को बेहतर करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। बड़ी हैरानकुन बात है कि दिमाग की सलाहियत के साथ एक्सरसाइज का क्या ताल्लुक़ है। तो देखें, हमारा जो ब्रेन है ये 19 किलोमीटर चलने वाले लोगों के साथ काम करने के लिए बना है। यानी हमारे दिमाग की जो सलाहियत है ये किसी ना किसी हवाले से आपकी वॉक के साथ, आपके रनिंग के साथ, आपके चलने के साथ, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ लिंक्ड अप है। यही कहा गया है। इसीलिए दुनिया के जो मशहूर डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, इवन जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो यही कहते हैं कि अगर तुम दौड़ सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलना शुरू कर दो, और अगर चलना भी नहीं आता तुम्हें तो रेंगना शुरू कर दो। यानी अपनी मूवमेंट को जारी रखें। और ये जो आपकी मूवमेंट है ये आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करती है। आप अगर दुनिया की मुख्तलिफ रिसर्चेस का मुताला करें तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में जितने भी नए आइडियाज़ जनरेट हुए हैं ये किसी ना किसी हवाले से सफ़र के दौरान हुए हैं। आप किसी के साथ वॉक कर रहे थे और उस वॉक के दौरान आपका जो पार्टनर है उसने आपको कोई आइडिया बता दिया और आपने कुछ सीख लिया, या आपने किसी ट्रैवलिंग में थे, आप किसी सफ़र में थे और आपको कोई साथ ऐसा मुयस्सर आया, आप सफ़र में थे और उस सफ़र के दौरान किसी ने आपको कोई नया आइडिया दे दिया, कोई आपको बिजनेस टिप दे दी, कोई आपको लर्निंग टिप दे दी। सो एक्सरसाइज जो है ये आपके ब्रेन को बूस्ट करती है, उसकी पावर को बेहतर बनाती है।
तो ये कोई इतनी कोई सख्त एक्सरसाइज नहीं है। वो कहते हैं कि आप वॉक कर लें, आप रनिंग कर लें, आप जंपिंग कर लें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो लाजमी किया करें। रूल नंबर 3, वायरिंग, यानी हर इंसान जो है उसका दिमाग मुख्तलिफ अंदाज से वायर्ड होता है। एवरी इंडिविजुअल्स ब्रेन वायर्ड डिफरेंटली, यानी अल्लाह पाक ने हर इंसान के दिमाग को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। हर इंसान का जो दिमाग है ये दूसरे इंसान से डिफरेंट है, ये दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। यही वजह है कि हर इंसान का सोचने का अमल, हर इंसान का रिस्पॉन्ड करने का अमल, कम्युनिकेशन करने का अमल दूसरों से मुख्तलिफ होता है। ये तो एक अलग बात है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है या जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये सारे लोगों के दिमाग को एक तरह से ही हाँकता चला जाता है। इसलिए पीपल थिंक डिफरेंटली, पीपल बिहेव डिफरेंटली, पीपल कम्युनिकेट डिफरेंटली। नंबर 4, अटेंशन। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। जॉन मेडिना कहता है कि इंसानी दिमाग जो है वो बोरिंग चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। इसलिए बेहतर ये है कि कोई अट्रैक्टिव वे में आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। अगर बार बार आप एक ही कॉन्सेप्ट की तरफ या एक ही तरह की दोहराई गई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे तो वो आपका दिमाग जो है वो थक जाएगा। रूल नंबर 5, रिपीट। रिपीट टू मेमोराइज, रिपीट टू लर्न। ये रूल इतना इफेक्टिव है, वो कहते हैं कि अगर आपने कुछ भी सीखना है तो आप उसको रिपीट करें, बार बार उसको दोहराएं, बार बार दोहराना पड़ेगा, उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा। रूल नंबर 6, स्लीप। कहते हैं स्लीप वेल थिंक वेल, कि इंसानी दिमाग जो है ये सारा निज़ाम उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ लिंक्ड है और इसको रेस्ट चाहिए। अब अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो फिर आपके न्यूरोट्रांसमीटर की जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये कम से कम 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। इसी तरह मेडिना कहता है कि आपको अगर दिन में मौका मुयस्सर आए तो दिन में भी 10 से लेकर 20 मिनट तक की नींद आपको लेनी चाहिए, अ शॉर्ट नैप। वो कहता है कि नासा के जो पायलट हैं उन पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया और वो पायलट जो हैं जिनको दिन में 10 से 15 मिनट के लिए या आधा घंटा के लिए नींद करने दी गई, उनकी ब्रेन फंक्शनिंग, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई। 34% उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। तो अगर आप सारे खुद भी देखें तो दिन को 3 से लेकर 4 बजे के दरमियान आपको भी सुस्ती आ रही होती है, आपका दिल चाह रहा होता है कि हमें थोड़ी सी नींद कर लेनी चाहिए। अगर आप ये कर लें तो जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग बहुत बेहतर हो जाती है। तो कुर्बान जाएं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कि आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैलूला का हुक्म दिया कि दिन को थोड़ी देर सस्ता लो, थोड़ी देर आराम कर लो, कि ये आपकी थकावट को दूर करता है, आपके ब्रेन को ये रेस्ट देता है और आपके ब्रेन की पावर बढ़ती चली जाती है, उसकी फंक्शनिंग बेहतर होती जाती है, आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। सो स्लीप वेल, थिंक वेल। 7, स्ट्रेस। मेडिना कहता है स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे, यानी आपकी जो स्ट्रेस में जो कैफियत होती है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही होती है और आपका दिमाग जो है, पॉजिटिव बात यह है कि ये स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है, लेकिन साथ इसकी नेगेटिव बात यह है कि ये हमारा जो ब्रेन है ये 30 सेकंड से ज़्यादा स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बना, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अल्लाह ने रखी है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाएं और स्ट्रेस से बेहतर और बचने का तरीका यही बताया गया है कि आप वॉक करें, आप पैदल चलना शुरू कर दें, या ये कहा गया है कि आप अगर स्ट्रेस में हैं तो फिर आप कोई बुक पढ़ना शुरू कर दें। आप उस कोशिश करें उस पर्टिकुलर जो आपकी सिचुएशन बन गई है उससे अपने आप को निकालने की कोशिश करें। रूल नंबर 8, सेंसरी इंटीग्रेशन, यानी हमारी जो सेंसेस हैं,
हमारा ब्रेन उनको मिला के काम करता है, यानी हमारे ब्रेन की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब तमाम सेंसेस मिल के काम करें। यानी हमारी जो 5 सेंसेस हैं, इवन इसके अंदर 6 सेंस को भी अगर आप इन्वॉल्व कर लें, जिसको हम छठी हिस्स कहते हैं, तो वो हमारा ब्रेन जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे काम करना शुरू करता है। जिसमें फॉर एग्जांपल आप ये देखें, यानी आपका कोई फेवरेट परफ्यूम है जो कि बहुत ही आपको अच्छा लगता है, उसकी स्मेल आपकी उसका एरोमा आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो क्या है, आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं और आपने उस दौरान उस परफ्यूम को भी अपने रूम में, कोई एयर फ्रेशनर है या कोई परफ्यूम है उसका भी स्प्रे कर लिया है, तो आपने दोबारा अगर उसी चीज़ को रिकॉल करना है आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम वीक्स, तो आप अगर कोशिश करें उसी परफ्यूम को दोबारा से स्प्रे करें तो वो मेमोरी रिकॉल हो जाएगी। इसी तरह आप कई चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, कई चीज़ों को फील करते हैं, कई चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। सो जो हमारा ब्रेन है ये सेंसेस के साथ मिल के काम करने के लिए बना गया है। रूल नंबर 9, विजन। विजन जो है, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। मेडिना कहता है कि जो चीज़ें आप विजुअलाइज करते हैं, आप देखते हैं, हाँ वो आप किसी ड्रामा के अंदर देख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई स्टोरी है, आपका ब्रेन उनको ज़्यादा अच्छा तरीके से परसीव करता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करने में आपकी मदद करता है। सो आप चीज़ों को विजुअलाइज करके ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख लेते हो। रूल नंबर 10, जेंडर। अब लोग यही समझते हैं कि शायद मेल और फीमेल्स का जो ब्रेन है वो एक ही तरह से सोचता है, एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करता है, जबकि ऐसा नहीं है। फीमेल्स की थिंकिंग डिफरेंट होती है मेल्स की थिंकिंग से। यही वजह है कि आप ये देखें कि जो डाइमेंशिया है और डिप्रेशन है, डिप्रेशन गर्ल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और डाइमेंशिया या जो है वो ज़्यादा आ जाता है मेल्स में, बॉयज़ में। सो उनकी फंक्शनिंग डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है, इसलिए आप उसके मुताबिक ही डील करें। रूल नंबर 11, रिदम और म्यूजिक। मेडिना कहता है कि जब कोई ऐसी चीज़ें जो कि एक रिदम के अंदर आपको सुनाई जा रही हैं, या आपने लर्निंग के दौरान आपने कोई म्यूज़िक लगाया हुआ है, तो उससे भी आपकी ब्रेन पावर जो है वो बेहतर होती चली जाती है। आप इसको देखें, जो बारिश की टिप टिप है वो एक म्यूज़िक की आवाज़ आपको फील होती है, और आपकी अगर कोई मेमोरी उसके साथ रिलेट है, तो जैसे ही बारिश की वो टिप टिप शुरू होती है तो आपकी कोई ना कोई रिकॉलिंग शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई सिचुएशन आपको याद आना शुरू हो जाएगी। रूल नंबर 12, एक्सप्लोरेशन। मेडिना कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली एक्सप्लोरर्स। वो एक्सप्लोरर्स हैं, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो अपनी लर्निंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो अपनी स्किल्स को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि वो लोग जो अपने आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, नए से नए आइडियाज़ सीखते हैं, उनकी जो ब्रेन पावर है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जाती है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो बेहतर हो, तो आप नए से नए आइडियाज़ जनरेट करें, क्रिएट द आइडियाज़, देन एक्सप्लोर योर आइडियाज़ विद अदर्स। ये वो 12 प्रैक्टिकल रूल्स हैं कि अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं और इन पे अमल करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे मसाइल आपके इंशाअल्लाह कम हो जाएंगे। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।